हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DFCCIL 2021 के लिए जैसे कि हमारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है। तो इसमें ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देख लेना। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है इसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं और इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो यहाँ पर हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद उसमें अगर 1 जोड़ दिया जाए तो क्या होता है। देखिए, हमने बाइनरी नंबर्स के वंस कॉम्प्लीमेंट को इससे पहले वाले वीडियो में कवर किया और टूस कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी हमने जाना। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता था, जैसे हमारे पास कोई नंबर हुआ करता था, जैसे 1010। अब 1010 आपसे पूछा जाए कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कीजिए, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है कि इसको हम क्या कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं। जो भी डिजिट आपके पास 0 है उसको हम 1 बना देंगे और 1 को 0 कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 किया जाएगा और यहाँ पर 0। तो ये क्या हो चुका है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो चुका है। क्लियर। अब वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या होता था कि हम अगर इसमें 1 जोड़ दें, जैसे ये अभी आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। और वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद यहाँ पर अगर +1 कर दिया जाए तो क्या होगा, तो इसके बाद होगा क्या, आंसर क्या आएगा, पहले तो वो देख लेते हैं। तो 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1 जब जोड़ा जाता है तो 0 होता है, साथ ही साथ एक कैरी आती है। इसको हम बाइनरी एडिशन मेथड के माध्यम से करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये बाइनरी डिजिट्स हैं। तो 1 0 जोड़ा जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, इसके अलावा इसमें आगे कुछ बचा ही नहीं है, तो ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो ये वाला नंबर था, इस नंबर का ये तो है वंस कॉम्प्लीमेंट, ये वंस कॉम्प्लीमेंट, और इस नंबर का ये जो है ये है इसका टूस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि अगर किसी बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और उसके बाद अगर इसमें 1 जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा। तो जब हम इसमें 1 और जोड़ देंगे तो इसमें हमको क्या मिलेगा, बाइनरी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट हमको प्राप्त होगा। यानी कि जो हमारे पास बाइनरी नंबर था, इसके वंस कॉम्प्लीमेंट में जब हमने 1 को प्लस किया तो हमको इसका टूस कॉम्प्लीमेंट प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू कोड 256 ऑपरेशंस इज। 256 ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए कितने बिट का कोड होना चाहिए। 256 ऑपरेशंस को कंडक्ट करना है आपको यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर 256 ऑपरेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। देखिए, 256 ऑपरेशन का मतलब पहले एक नॉर्मल सी बात समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई गेट होता है, अभी हम गेट को रिवाइज भी करने वाले हैं सारी चीज़ों को, बट यहाँ पर नॉर्मल समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई गेट है, सपोज कीजिएगा ये आपके पास एंड गेट है। अब एंड गेट में 2 इनपुट लाइन है, 2 इनपुट लाइन है, तो इसका मतलब क्या है, 2 इनपुट लाइन होने का मतलब है कि या तो हम इस पे 0 कर दें या इस पे 0 कर दें, या फिर हम इस पे 0 कर दें, इस पे 1 अप्लाई कर दें, या इस पे 1 अप्लाई करें, इस पे 0 अप्लाई करें, इस पे 1 करें, इस पे 1 करें। तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी हो गई है, यहाँ पर टोटल 4 पॉसिबिलिटी आ चुकी हैं। कितनी, 4 पॉसिबिलिटी आ चुकी हैं। भाई कैसे, यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी के अलावा क्या कोई 5वीं कंडीशन हो सकती है क्या, आप इनपुट पर इन 4 कॉम्बिनेशन के अलावा कुछ और भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप थोड़ी देर बाद जब सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है कि उसमें बिट की संख्या कितनी होनी चाहिए, 256 ऐसे कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। तो देखो, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। एन से मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है जो यहाँ पर आप इनपुट लाइन दे रहे हैं उन इनपुट लाइंस की नंबर्स, उनकी संख्या। जैसे यहाँ पर हम कितनी इनपुट लाइन दे रहे हैं, यहाँ पर इसमें हम 2 ही इनपुट लाइन दे रहे हैं। तो 2 इनपुट लाइन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 2 कर देंगे तो 2 दूनी यहाँ पर 4। देखिए, इस फॉर्मूले से आ चुका है कि हमारे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर निकल के आएंगे, यानी कि 4 कंडीशन निकल के आएंगी। हम अपने इस सर्किट में 4 तरीके से इनपुट को अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर मान लीजिएगा 3 इनपुट हो जाए, है ना। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर 3 इनपुट लाइन है, अभी 3 इनपुट लाइन है तो कितनी कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो ये टोटल बन जाएगा 8। इसी प्रकार से 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 4 करने पर यहाँ पर बनते हैं 2 × 2 × 2 × 2 टोटल 16 कॉम्बिनेशन।
इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन पता चलेगा। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब है कि यहाँ पर 256 ऑपरेशन कंडक्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 4 कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस गेट के माध्यम से टोटल 4 जो ऑपरेशन है वो कंडक्ट किए जा सकते हैं। यानी कि चार तरीके से इनपुट देंगे तो 4 तरीके का उसमें से जो भी आउटपुट परफॉर्म करके हमें देगा तो ये ऑपरेशन में ही तो कंडक्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पर है कि अगर ये पॉसिबिलिटीज 256 है, 256 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो टोटल जो बिट होंगी वो कितनी होंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि टोटल जो बिट यहाँ पर इनपुट लाइन होगी वो कितनी होंगी। तो यहाँ पर बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है कि 2 की पावर n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 256 दिया हुआ है। तो जब हम 2 की पावर 8 कर देंगे तो वो 256 के बराबर हो जाता है। यानी यहाँ पर आपको n को क्या कर लेना है, n इज इक्वल टू कितना है, कंपेयर करेंगे तो ये पावर जो होगी, यानी n की पावर को इस 2 की पावर से कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन 8 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन है, मूल रूप से आस्की कोड स्कीम में 128 विभिन्न अक्षरों के लिए कितने बिट्स का उपयोग किया जाता है? तो आस्की जो कोड होता है उसमें जो नंबर ऑफ बिट होती हैं वो 7 बिट होती हैं। यानी कि ये जो आस्की कोड है वो 7 बिट का कोड होता है। बिट से मतलब समझ रहे हैं ना, आपकी बिट इनपुट लाइन है, जैसे इनपुट हम देते हैं उस तरीके से बोल सकते हैं इसको। तो आस्की कोड कितने बिट का कोड होता है, 7 बिट का कोड होता है। इसमें टोटल 128 कॉम्बिनेशन बनते हैं, यानी 128 इसमें कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसमें डिजिट भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, और इस तरीके से ये आपका आस्की कोड होता है। देखते हैं तो इसमें कहा गया है, इन अ बाइनरी नंबर द लेफ्ट मोस्ट बिट इज कॉल्ड। एक बाइनरी नंबर में जो बाईं ओर की बिट होती है उसको क्या कहा जाता है? अब बाइनरी नंबर तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि बाइनरी नंबर 110110, ये आपके पास एक कोई कोड है जो कि बाइनरी नंबर में है। अब इसमें कहा गया है कि जो लेफ्ट साइड की जो बिट होगी, अभी आप इसमें लेफ्ट साइड कैसे देखेंगे, तो जैसे आप जिस तरीके से आपकी सिटिंग है, जैसे आप इसमें इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो है ये इसका राइट साइड है और यहाँ पर जो है वो इसका लेफ्ट साइड है। क्लियर? तो इसमें क्या कहा गया है, लेफ्ट मोस्ट बिट। लेफ्ट मोस्ट बिट, जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, यहाँ लेफ्ट साइड जो बिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, या फिर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में MSB भी बोलते हैं। और जो राइट साइड बिट होती है, जहाँ से इस नंबर की शुरुआत होती है, उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है, यानी कि LSB कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम नॉर्मल मैथ का लेते हैं, जैसे मैथ में कोई नंबर है आपके पास 1490, तो इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि इसका जो यूनिट नंबर है वो कौन सा है, तो यूनिट नंबर क्या है, 0 है। इकाई अंक कौन सा है, 0, यानी कि इसमें जो यूनिट नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है कि जो यूनिट होता है वो छोटा, इसीलिए इसको लीस्ट बोला जाता है। लीस्ट का मतलब कम, कम से कम, और मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसमें देखेंगे तो 0 की वैल्यू उतनी कम ज़्यादा नहीं है। फिर आगे बढ़ते चलेंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे इस तरफ जब आप लेफ्ट की ओर बढ़ते जाएंगे तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आती जाएंगी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जब आपका बाइनरी नंबर है तो उसका लेफ्ट मोस्ट जो बिट है उसको क्या कहते हैं, लेफ्ट मोस्ट बिट को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है। और इसके अलावा अगर राइट मोस्ट बिट पूछा जाए तो उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, द रेडिक्स ऑफ एन ऑक्टल सिस्टम इज। रेडिक्स ऑक्टल सिस्टम में क्या होता है, यानी कि जो ऑक्टल सिस्टम है उसमें रेडिक्स क्या होता है। तो रेडिक्स यहाँ पर क्या है, बेसिकली इसको बेस पूछा गया है, तो इसका नाम ही है रेडिक्स, मतलब इसका दूसरा नाम भी होता है। जो हम बेस होते हैं ना, जो भी नंबर सिस्टम लिखते हैं, जैसे बाइनरी को लिखा जाए तो 110 जो कोई बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इस तरीके से हम सफिक्स में 2 लगा देते हैं, जिससे हमें पता चलता है ये इसका बेस है, और बेस को ही रेडिक्स बोला जाता है। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है, ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में कहा गया है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम जानते हैं कि उसमें टोटल 8 बिट होती हैं, 8 बिट होती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो नंबर सिस्टम होगा वो कितना होगा, जो ऑक्टल का रेडिक्स होगा वो कितना होगा, 8 होगा। इसी प्रकार से अगर बाइनरी के लिए पूछा जाए तो बाइनरी का कितना होता है, 2। ऑक्टल का तो हम जान ही चुके हैं 8 होता है। डेसिमल का कितना होता है, तो डेसिमल का होता है यहाँ पर 10, और हेक्साडेसिमल का अगर पूछा जाए तो हेक्साडेसिमल का होता है 16। इसके अलावा अगर हम BCD लिखते हैं तो BCD ही लिखना होता है हमें, ग्रे कोड लिखते हैं तो ग्रे कोड ही लिखना होता है, एक्सिस 3 लिखते हैं तो एक्सिस 3 ही लिख करके डिनोट करना होता है। तो रेडिक्स कुछ भी नहीं है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, रेडिक्स बेस को ही बोला जाता है।
आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेटेड कोड, इसमें से कौन सा वेटेड कोड होता है। तो वेटेड कोड जो है वो BCD कोड को ही वेटेड कोड कहा जाता है। यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो लॉजिक है वो एंड गेट को दर्शाता है, एंड गेट को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम गेट के बारे में जानते हैं। गेट जो है वो हमारे बेसिक गेट की अगर हम बात करें, बेसिक गेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? तो एक और गेट होता है, एक एंड गेट होता है और इसके अलावा एक नॉट गेट होता है। ये 3 प्रकार के हमारे पास गेट होते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले और गेट की अगर बात करें तो और गेट का जो सिंबल बनता है वो कुछ इस तरीके का सिंबल बनता है। एंड गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का सिंबल बनता है और नॉट गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का सिंबल बनता है। तो सिंबल भी पूछा जा सकता है, बहुत ही बेसिक है ये तो। इसके अलावा और गेट करता क्या है? देखिए और गेट का काम है, यहाँ पर जो भी आप इनपुट पर देते हैं नंबर्स का मतलब जो भी आप इनपुट पर डेटा देते हैं ये उसको क्या करेगा? जोड़ देगा। और गेट क्या करेगा? जोड़ देगा। तो और गेट जोड़ता है, तो इसका मतलब क्या है कि और गेट की अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो यहाँ पर और गेट की ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। चलो यहीं बना लेते हैं नीचे, तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और गेट की अगर ट्रुथ टेबल की बात की जाए कि किस तरीके से इसकी ट्रुथ टेबल बनती है, तो यहाँ A, यहाँ B, और ये करता क्या है? तो ये A प्लस B करता है, यानी y इज इक्वल टू A प्लस B, इसका बूलियन फंक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर आप अब देखो 2 इनपुट हैं, तो 2 इनपुट के हिसाब से अगर इसको बनाएं हम तो इसमें 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी। 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले 2 बार 0 लिखेंगे, फिर 2 बार 1 लिखेंगे, फिर 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1। अब हमें करना क्या है? कुछ नहीं, हमें सिर्फ देखो गेट के बारे में हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बेसिकली वो गेट करता क्या है। जैसे हमें पता है कि और गेट क्या करता है? एडिशन करता है। एंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। नॉट गेट क्या करता है? तो ये नॉट गेट कॉम्प्लीमेंट देता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट यानी कि इन्वर्ट करता है किसी भी वैल्यू को। तो और गेट का हमें इतना पता है कि ये ऐड करता है। तो अब बस जितने भी इनपुट होंगे उनको ऐड करके लिख देंगे। जैसे 0 प्लस 0 क्या होता है? 0 होता है। 0 प्लस 1 क्या होता है? 1 होता है। और 1 0 कितना होता है? 1 होता है। और 1 1 कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पर बाइनरी एडिशन नहीं करना है, जो नॉर्मली एडिशन होता है उस तरीके से आपको इसको करना है। तो आपको पता चला कि और गेट क्या करता है? ऐड करता है। यानी कि अगर मैं इसका बूलियन फंक्शन लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू A प्लस B। एंड गेट की अगर बात की जाए तो एंड गेट यहां पर क्या करेगा? एंड गेट का काम है मल्टीप्लाई करना, किसी भी वैल्यू को ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहां पर इसको रिवाइज करते हुए चलिएगा, कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इस तरीके से A डॉट B यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटीज को लिखेंगे तो 2 बार 0, 2 बार 1 लिखेंगे, फिर 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1। अब मल्टीप्लाई करना है तो 0 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, और 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। यानी इसका हमें बूलियन एक्सप्रेशन पता चला कि ये A डॉट B होता है। नॉट गेट की बात की जाए तो नॉट गेट में यहाँ पर आपका एक ही इनपुट होगा, और एक इनपुट यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें कि A इनपुट होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट देगा ये आउटपुट में, तो ये A इन्वर्ट करके देगा। तो पहले 0 लिख लेते हैं, फिर 1 लिख लेते हैं। तो 0 का ये क्या कर देगा? 1 कर देगा, और 1 का ये 0 कर देगा। यानी कि यहाँ पर अगर इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से ये 3 तो होते हैं हमारे पास बेसिक गेट। इसके अलावा अभी 2 और गेट होते हैं, 2 नहीं 4 होते हैं, तो उनको भी हम क्लासीफाई करके देखने वाले हैं। पहले 2 होते हैं जिनको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं, जिसमें हमारा नैंड और नॉट गेट आता है, जो कि इन्हीं गेटों से मिलकर के बनता है। और इसके अलावा फिर हमारे 2 और गेट होते हैं जिसमें एक्सॉर गेट होता है और एक्स नॉर गेट होता है। तो ये सब चीज़ें हम अभी कवर करने वाले हैं। पर यहाँ पर अभी आपको इतना देखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं। तो बेसिक गेट जो है वो आपके 3 ही होते हैं, और, एंड, नॉट। इनकी टेबल आपको पता होनी चाहिए, याद होना चाहिए, इनके सिंबल आपको पता होना चाहिए। और गेट का सिंबल इस तरीके से बनता है, एंड गेट का सिंबल। देखिए एंड गेट के सिंबल को याद करने का तरीका क्या है? अगर आप एंड गेट के सिंबल को, कई बार हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाते होंगे और एंड गेट के सिंबल में,
तो आपको इसको कैसे ध्यान रखना है, देखिए एंड गेट में क्या है, एक डी वर्ड बना हुआ होता है और यहाँ पर एंड गेट का जो सिंबल होता है उसमें भी डी जैसा कुछ यहाँ पर शेप बना हुआ था, डी जैसी आकृति बनी हुई होती है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर लें कि एंड गेट जो है वो आपका इस तरीके का होता है। और फिर इसके अलावा बचा क्या है, और गेट। और गेट तो फिर आपको पता ही है कि इस तरीके से बनता है। बाकी नॉट गेट क्या है, नॉट गेट कॉम्प्लीमेंट करता है तो एक छोटा सा ट्राइंगल बनता है, उसके आगे एक बबल लग जाता है, जो बबल है ना वो ये शो करता है कि ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो यहाँ पर ये है हमारा बेसिक लॉजिक गेट। अब इसमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर आपके पास एंड गेट के बूलियन फंक्शन के बारे में पूछा गया है। एंड गेट क्या करता है, तो एंड गेट मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पर आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, ए डॉट बी। ये आपका जो हमने देखा ये ए डॉट बी, तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डज नॉट कंटेन यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट जो है वो इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन में नहीं है, नहीं पूछा गया है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना एग्जाम में। तो डज नॉट है ना, कई बार जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत पढ़ लिए जाते हैं तो उससे आंसर भी गलत हो जाता है, तो थोड़ा केयरफुल पढ़ना क्वेश्चन को। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट जो है वो कॉम्बिनेशन नहीं करता है। यूनिवर्सल गेट, अभी हमने बेसिक गेट के बारे में जाना, अभी हम यूनिवर्सल गेट के बारे में जानते हैं। देखिए बेसिक गेट के बारे में तो हमने ये जाना कि बेसिक गेट 3 प्रकार के होते हैं, एक और गेट होता है, एक एंड गेट होता है और इसके अलावा एक नॉट गेट होता है। अभी यूनिवर्सल गेट की अगर बात की जाए, यूनिवर्सल गेट की बात की जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक नैंड गेट होता है और एक यहाँ पर नॉर गेट होता है। नैंड और नॉर गेट ये बनते किससे हैं, यूनिवर्सल गेट बनते हैं बेसिक गेट से ही। अब इनको यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, तो देखिए यूनिवर्सल गेट कहने का सिर्फ एक ही यहाँ पर पर्पस होता है, क्योंकि इन यूनिवर्सल गेट की मदद से किसी भी गेट को बनाया जा सकता है। चाहे आप यूनिवर्सल गेट में जैसे 2 यूनिवर्सल गेट आ रहे हैं नैंड और नॉर, तो इससे मिलकर के आप और गेट को भी बना सकते हैं, एंड गेट को भी बना सकते हैं, नॉट गेट को भी बना सकते हैं, इवन आप एक्सॉर और एक्स नॉर गेट को भी बना सकते हैं। अब जिस चीज़ से आप कुछ भी बना सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको यूनिवर्सल ही बोला जाएगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सल जो गेट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक नैंड होता है और एक नॉर होता है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल गेट के बारे में पूछा गया है। अभी आपका ये बोला गया है इनमें से कौन से में यूनिवर्सल गेट नहीं है, तो पहले ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि इसमें नॉट है और एंड है। ये 3 जो हैं वो यूनिवर्सल गेट के अंतर्गत नहीं आते, बल्कि ये बेसिक गेट के अंतर्गत आते हैं। अभी दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो एक्स नॉर दिख रहा है, नॉर दिख रहा है और नैंड दिख रहा है, जिनमें से नॉर और नैंड जो है वो यूनिवर्सल गेट के अंतर्गत आते हैं। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो नॉर दिख रहा है और नैंड दिख रहा है, ये भी यूनिवर्सल गेट के अंतर्गत आते हैं। और फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नॉर दिख रहा है, यहाँ पर नैंड दिख रहा है, तो ये भी हमारे यूनिवर्सल गेट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ये तो हमने अभी जाना कि यूनिवर्सल गेट करता क्या है। अभी हम इसकी टेबल को भी समझने वाले हैं कि ये बनते कैसे हैं और इन गेट्स की टेबल क्या होती है, क्योंकि टेबल से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पर किससे, नैंड गेट से जानते हैं। नैंड गेट जो आप देख रहे हैं, ये नैंड गेट जो है वो नॉट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन होता है। नैंड गेट किससे मिलकर के बनता है, तो एंड और नॉट गेट से मिलकर के ये बनता है। जैसे कि अगर इसका इस तरीके से बनाने तो ये कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। ये होता है यहाँ पर एंड गेट, ये एंड गेट लगा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर ये नॉट गेट लगा है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो एंड गेट का आउटपुट होता है उस आउटपुट को एक नॉट गेट पर अप्लाई कर दिया जाता है, तो वो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, जो नॉट गेट के बाद आउटपुट होगा वो एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट हमको मिलता है। इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, तो आइए यहाँ पर इसकी ट्रुथ टेबल को बनाते हैं। तो ट्रुथ टेबल क्या है कि बहुत ही इसकी ट्रुथ टेबल सिंपल है, किस तरीके से बनानी है तो वो यहाँ पर हम समझते हैं। यहाँ पर ये ए हो जाएगा, यहाँ पर ये बी हो जाएगा, यहाँ पर ये ए प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी का, सॉरी ए प्लस बी नहीं, एंड गेट क्या करता है मल्टीप्लाई करता है, ए प्लस बी नहीं होगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी और ए डॉट बी का यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर 0 0 1 1 0 1 0 1 ये कुछ इस तरीके से होगा। तो 4 पॉसिबिलिटीज होंगी यहाँ पर।
अब 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो a डॉट बी क्या होता है, 0 होता है। इसी प्रकार से 0 और 1 क्या होता है, 0 होता है। 1 0 क्या होता है, वो भी 0 होता है। और 1 1 क्या होता है, ये 1 होता है। तो अभी तो ये यहाँ का आउटपुट आया है, इस पॉइंट का आउटपुट आया है, अभी तो ये नॉट गेट से भी गुजरना है इसको। जब ये नॉट गेट से गुजरेगा तो क्या होगा, 0 का 1 बन जाएगा, फिर से 0 का 1 बन जाएगा, फिर से 0 का 1 बन जाएगा, और इस 1 का 0 बन जाएगा। तो यहां पर ये कंप्लीटली हमारे पास नैंड गेट की टेबल आ जाएगी। अभी तो हमने इसको, इस सर्किट को ओपन करके बनाया हुआ है। अभी हम डायरेक्टली इसकी टेबल बनाना चाहें तो डायरेक्टली टेबल को बना सकते हैं, जिसमें हमें इसका बूलियन एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। यहाँ पर ए इनपुट होगा, यहाँ पर बी इनपुट होगा, और नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन होता है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। अगर डायरेक्टली यहाँ पर पूछ लिया जाए नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट ए मल्टीप्लाई बी इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अभी इसकी टेबल बनाए तो कैसे बनेगी, वो जो कि त्यों यही टेबल आ जाएगी, 0 0 1 1 0 1 0 1। यहाँ पर ए डॉट बी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर भी 0। तो इससे एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी बन जाता है, और वो ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए जो नैंड गेट है उसका आउटपुट 0 कब आता है। नैंड गेट का आउटपुट तभी 0 आता है जब इसके दोनों इनपुट कैसे होते हैं, हाई होते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि नैंड गेट का जो आउटपुट है वो लो कब आता है। तो नैंड गेट का आउटपुट लो तभी आता है जब इसके दोनों के दोनों इनपुट हाई होते हैं। तो इस तरीके से स्टेटमेंट वाला यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि नैंड गेट कैसे बनता है। अब यहाँ पर नैंड गेट का हम देखते हैं सिंबल। अभी तो ये हमने जो बनाया ये तो सर्किट था, है ना, क्योंकि हम जानते हैं नैंड गेट एंड और नॉट से मिलकर के बनता है। अभी हम इसका सिंबल देखते हैं, तो सिंबल कैसे बनेगा। अब यहाँ पर सिंबल बनाने के लिए इसको इरेज कर लेते हैं, यहीं पर हम इसका सिंबल बना लेते हैं, क्योंकि सिंबल भी पूछा जा सकता है। तो सिंबल भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एंड गेट बनेगा और उसके जस्ट आगे एक बबल लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये एंड गेट को शो करेगा और बबल से ये एक नॉट गेट को शो करेगा, तो पूरा कंबाइन होकर के ये एक नैंड गेट बन जाएगा। तो यहाँ पर ये नैंड गेट का क्या हो जाता है, सिंबल बन जाता है। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ए बी, बूलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर इस तरीके से आएगा। तो ये कंप्लीटली हमारा नैंड गेट यहाँ कवर होता है। अब हम बात करते हैं नॉर गेट की, क्योंकि दूसरा जो यूनिवर्सल गेट होता है वो क्या होता है, नॉर गेट होता है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए ये बनता किससे है, तो ये और प्लस नॉट गेट से मिलकर के बनता है। यानी कि यहाँ पर एक और गेट होगा, इसके अलावा यहाँ पर एक नॉट गेट होगा, तो ये हमारा बन जाएगा एक नॉर गेट। अब इसकी टेबल कैसे बनाएंगे, तो टेबल भी हमें इसकी बनानी है। टेबल यहाँ पर सिंपल तरीके से बनाएंगे हम। यहाँ पर A, यहाँ पर B। हम जानते हैं कि और गेट क्या करता है, अभी तो यहाँ तक का लिख रहे हैं हम। और गेट क्या करता है, तो और गेट यहाँ पर ऐड करता है, इन दोनों को ऐड करेगा। फिर इसके बाद जब ये नॉट गेट से, और गेट का जो आउटपुट है वो नॉट गेट से गुजरेगा, तो क्या मिल के आएगा यहाँ पर, A प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, A प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यहाँ पर। तो ये 0 0 1 1 0 1 0 1। अभी यहाँ पर हम देखते हैं तो 0 0 क्या होता है, 0 होता है। 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है। और 1 1 क्या होता है, वो भी 1 होता है। तो यहाँ पर जब इसका कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा तो 0 का 1 बन जाएगा और 1 का 0 बन जाएगा, फिर से 1 का 0 और 1 का 0। ये हो जाएगा इसका फाइनल आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर अगर इसका सिंबल बनाना चाहें तो सिंबल कैसे बनेगा, यहाँ पर और गेट का सिंबल बनाया जाएगा और उसके जस्ट आगे एक छोटा सा बबल लगा दिया जाएगा। ये बबल लगाने से ये इसका नॉर गेट का सिंबल बन जाएगा। ठीक है, जैसे और गेट का बनता है ना, ऐसे सिंबल बनता है और उसके आगे एक बबल लगा दिया है, तो ये बन चुका है आपका एक नॉर गेट। अभी इसकी टेबल जो बनाई है वो हमने इस तरीके से ओपन सर्किट के माध्यम से बनाई है। अभी इसकी टेबल हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगी, ये यहाँ पर बन जाएगी डायरेक्टली ए बी, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर इस तरीके से ए बी ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो 0 0 1 1 0 1 0 1, यहाँ पर 0 0 होगा क्या, सॉरी 0 0 क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। इस तरीके से 1 होगा, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा,
और ये भी 0 होगा। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट वाला ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताइए नॉर गेट का आउटपुट हाई कब होता है। तो नॉर गेट का आउटपुट हाई तभी होता है जब इसके दोनों इनपुट लो होते हैं। ये बात हमें पता कैसे चल रही है, तो ये बात हमें टेबल से पता चल रही है। आपको इसकी टेबल पता होनी चाहिए। और टेबल कैसे पता होगी, तो टेबल आप जब इसका बूलियन फंक्शन आपको पता होगा तभी जाकर के आपको इसकी टेबल पता होगी। तो बूलियन फंक्शन क्या बनता है, ए बी और y इज इक्वल टू बन जाएगा a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ये इसका बूलियन फंक्शन। तो क्या पूछा जा सकता है यहाँ से, पहली बात तो यहाँ पर ये इसका सिंबल भी पूछा जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पर इसका बूलियन फंक्शन पूछा जा सकता है। तीसरी बात यहाँ पर किसी भी कंडीशन को पूछा जा सकता है टेबल से रिलेटेड, और इस तरीके से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने कवर किया किसको, नैंड गेट को कवर किया और नॉर गेट को भी कवर किया। नैंड और नॉर गेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं। अब ये यूनिवर्सल गेट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनसे हम किसी भी प्रकार के गेट को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे बनाते हैं वो यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि इनको हम बनाते कैसे हैं। तो आइए डायरेक्टली हम उन स्लाइड्स पर चलते हैं जहाँ पर इनको सर्किट को बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर गेट से देखेंगे। अभी आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्या चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। देखो, सबसे पहले हम नॉर गेट से कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मतलब कि नॉर गेट से बाकी के गेटों को बनाते हैं। नॉर गेट से बाकी के कौन से गेट बन सकते हैं, और गेट बन सकता है, एंड गेट बन सकता है, नॉट गेट बन सकता है, एक्सॉर गेट बन सकता है और एक्स नॉर गेट भी बन सकता है। तो इतने गेट हमारे सारे के सारे गेट किससे बन जाएंगे, नॉर गेट से बन जाएंगे। तो सबसे पहले नॉर गेट से जब नॉट गेट को बनाते हैं तो कितने गेटों की आवश्यकता होती है। देखो, नॉर गेट से हम किसको बना रहे हैं, नॉट गेट को बना रहे हैं। नॉर से जब नॉट बनाया जा रहा है तो एक गेट की ज़रूरत है, एक ही गेट से ये बन जा रहा है। अब नॉर गेट से अगर और गेट बनाया जा रहा है तो कितने गेटों की आवश्यकता है। तो देखो, नॉर गेट से और गेट बनाने के लिए हमें 2 गेटों की आवश्यकता है, और नॉर गेट से अगर एंड गेट को बनाया जा रहा है तो कितने गेटों की आवश्यकता है, तो यहाँ पर हमें 3 गेटों की आवश्यकता है। अब इसको ध्यान कैसे रखेंगे, देखिए ध्यान रखने का सबसे आसान तरीका है याद रखने का। देखो, नॉर से नॉट बने चाहे तो ये तो हमें सीधा सा पता है क्योंकि एक ही गेट की यहाँ पर ज़रूरत होने वाली है, तो ये बात तो हमें नॉर्मली याद ही रहने वाली है। बट अगर और से याद रहे कि नॉर से और को बनाना है तो कितने गेट, देखिए और में कितने टोटल यहाँ पर क्या है आपके पास, डिजिट हैं, डिजिट या फिर बोल सकते हैं डिजिट नहीं, यहाँ पर कितने वर्ड हैं, तो और गेट में सिर्फ 2 ही वर्ड हैं, है ना, यहाँ पर 2 ही क्या हैं, वर्ड हैं। तो इससे पता चल रहा है, इससे हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि भाई और गेट में 2 वर्ड, इसका मतलब 2 गेटों की ज़रूरत होगी। इस तरीके से एंड गेट में कितने टोटल वर्ड हैं, 3 वर्ड हैं यहाँ पर, है ना। तो इससे क्या है, हमारे पास पता चलेगा कि 3 यहाँ पर ज़रूरत होगी। ऐसे आप याद कर सकते हैं, तो याद करने में आसानी होगी। इसके बाद अभी हमने नॉर गेट से बेसिक गेटों को बनाना यहाँ पर जान लिया है कि बेसिक गेट बनाते हैं तो कैसे बनते हैं। एक बार हम इनको यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं कि देखिए, नॉर गेट से हम अगर नॉट बनाएं तो हमें कितने की गेट की ज़रूरत होगी, 1 गेट की, और अगर गेट बनाना चाहें तो 2 गेट की ज़रूरत, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट हैं तो 2 हो जाएंगे। एंड गेट अगर हम बनाना चाहें तो कितने, 3 गेट की ज़रूरत होगी, 3 डिजिट हैं यहाँ पर, तो 3 डिजिट नहीं 3 वर्ड हैं, तो यहाँ पर 3 गेट की ज़रूरत होगी। ये बेसिक गेट हैं, अभी हमारे यहाँ पर बेसिक गेट कवर हुए हैं। अभी हम नॉर गेट से एक्सॉर गेट बनाते हैं। नॉर गेट से किसको बनाते हैं, एक्सॉर गेट को बनाते हैं। तो हमें कितने गेटों की आवश्यकता हो रही है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नॉर से अगर हम एक्सॉर गेट बना रहे हैं तो हमें टोटल 8 नॉर गेटों की आवश्यकता होने वाली है। कितने, 8 नॉर गेटों की आवश्यकता रहने वाली है। इसी तरीके से अगर हम नॉर गेट से एक्स नॉर को बनाते हैं, नॉर गेट से किसको बना रहे हैं, एक्स नॉर को बना रहे हैं, तब भी हमें 8 गेटों की आवश्यकता होने वाली है। काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमें 8 गेटों की आवश्यकता है। अब यहाँ पर हम रफली लिख लेते हैं एक बार, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, हम नॉर गेट से बना रहे हैं, अभी किससे बना रहे हैं, नॉर से बना रहे हैं। तो नॉर गेट से पहले शुरुआत करते हैं नॉट से। तो नॉट में कितने गेटों की आवश्यकता हुई, 1 की। अभी हम और बनाएंगे तो कितने की आवश्यकता होगी, 2 की। इसके अलावा हम एंड गेट बनाएंगे तो कितने की होगी, 3 की। इसके अलावा हम एक्स और बनाएंगे, एक्स और की बात की जा रही है, तो 8 की होगी। और चाहे हम एक्स नॉर बना लें तो भी हमें कितने की आवश्यकता होगी, 8 की आवश्यकता होने वाली है।
हैं तो देखिए नैंड गेट से कैसे बनाएंगे। तो ये सर्किट पूरा सिंबल बना हुआ है, बट हमें यहाँ पर सिर्फ नंबर से याद रखने हैं। तो नैंड गेट से अगर नॉट को बनाया जाए तो एक ही नैंड गेट से हमारा नॉट गेट बन जाता है। अब अगर नैंड गेट से एंड गेट को बनाना चाहें तो हमें 2 गेटों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर अगर नैंड से और को बनाना चाहें तो फिर हमें यहाँ पर 3 की आवश्यकता होने वाली है। क्लियर। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। देख रहे हैं ना, एंड में यहाँ पर 2 लगेंगे और में यहाँ पर 3 लगेंगे। तो ये आप इसको कैसे भी कंबाइन करके याद रख सकते हैं कि देखिए नॉर में आपके उस तरीके से लग रहे थे, बट नैंड में थोड़ा सा यहाँ पर एंड और के बीच में चेंज हुआ है। तो एंड में 2 लगे और में 3 लगे। इसके अलावा नैंड गेट से अगर हम एक्सॉर गेट की बात करें तो टोटल कितने लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम नैंड से अगर एक्सॉर गेट को बनाते हैं तो 8 गेटों की आवश्यकता होती है। और अगर हम नैंड गेटों से एक्सनॉर को बनाते हैं तो कितने होती है आवश्यकता, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भी हमारे 8 गेटों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर हम नैंड गेट से पहले नॉट गेट को बनाते हैं तो कितने गेटों की आवश्यकता हुई, 1 गेट की आवश्यकता हुई। नैंड गेट से अगर एंड गेट बनाते हैं तो 2 गेटों की आवश्यकता हुई। नैंड से अगर और को बनाते हैं तो 3 की आवश्यकता होती है। एक्सॉर को बनाते हैं तो 8 गेटों की आवश्यकता होती है। और एक्स नॉर को बनाते हैं तो हमारे पास 8 नैंड गेटों की आवश्यकता होती है। तो ये आपके होस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने ये तो जान लिया है कि हमारे पास जो यूनिवर्सल गेट होते हैं उनसे हम बाकी के गेट को कैसे बनाते हैं और कितने नंबर ऑफ गेट की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो नंबर ऑफ गेट की आवश्यकता के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर अभी हम क्या देख चुके हैं, यहाँ पर अभी हम इनके बारे में बेसिक गेट के बारे में देख चुके हैं। और बेसिक गेट के अलावा हाँ, बेसिक गेट के अलावा हम अपने यूनिवर्सल गेट के बारे में भी यहाँ पर क्या हो चुके हैं, देख चुके हैं। एक सेकेंड। तो यहाँ पर अभी हमें एक्सॉर गेट को देखना है। एक्सॉर गेट और एक्स नॉर गेटों को और देख लेना है। तो उनकी डायरेक्टली हम टेबल को देख लेते हैं, एक्स नॉर गेट और एक्सॉर गेट कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सॉर गेट की बात कर लेते हैं। एक्सॉर गेट का सिंबल एक्स और, ये एक्सॉर गेट है। इसको एक्सक्लूसिव और गेट कहा जाता है। अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो एक्सक्लूसिव और गेट इसको कहा जाता है। इसका सिंबल देखते हैं तो सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। ये कुछ इस तरीके का सिंबल होता है, देख रहे हैं ना। और गेट यहाँ पर छुपा हुआ, और वर्ड यहाँ पर छुपा हुआ है। तो ये लगभग किससे, और गेट से मिल रहा है। और पीछे इस तरीके का थोड़ा सा गैप दे करके ये दोनों इनपुट को बनाया जाता है। अब इसके बाद ये परफॉर्म कैसे करता है, यानी कि इसका आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर आउटपुट जो टेबल है, ट्रुथ टेबल, वो कैसे है, ए बी ए एक्सॉर बी, ये ए बी ए एक्सॉर बी, इस तरीके से। अब यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज लिख लेंगे, 0 0 1 1 0 1 0 1। एक्सॉर गेट में क्या होता है कि इसका जो आउटपुट है वो हाई तभी होता है जब इसका कोई एक इनपुट हाई हो। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका अगर दोनों इनपुट सेम हो गए तो इसका आउटपुट लो होने वाला है। दोनों इनपुट कैसे हो गए, सेम हो गए, ध्यान रखना। दोनों इनपुट अगर सेम हो गए, चाहे वो दोनों इनपुट हाई हो जाएं, चाहे वो दोनों इनपुट लो हो जाएं, तब भी आउटपुट लो ही रहने वाला है, यानी कि आउटपुट 0 रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पर अगर आपका क्या हो चुका है, दोनों इनपुट सेम हो चुके हैं। पहली वाली कंडीशन में क्या है, दोनों इनपुट सेम हो चुके तो आपका आउटपुट 0 होगा। दूसरी वाली कंडीशन में क्या है, कोई एक आउटपुट यहाँ पर क्या है, हाई है। कोई एक आउटपुट हाई होता है, सॉरी, कोई एक इनपुट हाई होता है तो आउटपुट भी हाई होता है। तो दूसरी कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन में क्या है, यहाँ पर कोई अगर एक इनपुट हाई होगा तो आउटपुट भी हाई होगा। और तीसरी कंडीशन में फिर से सेम इनपुट हो गए, सेम इनपुट होंगे तो फिर से 0 होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इसकी 2 स्टेटमेंट बनते हैं। स्टेटमेंट भी पूछा जा सकते हैं। देखिए एक्सॉर गेट में क्या होता है, जब दोनों इनपुट, अच्छे से इसको समझ लेना, जब दोनों इनपुट क्या हो, एक समान हो, एक समान हो, चाहे वो लो हो रहे हो चाहे वो हाई हो रहे हो, जब दोनों इनपुट एक समान हो तब जो आउटपुट होगा, तब आउटपुट क्या होता है, लो होता है।
लो यानी 0 होता है। दोनों इनपुट एक समान हो, चाहे वो लो हो चाहे वो हाई हो। या फिर दूसरी कंडीशन ये भी बोली जा सकती है कि जब कोई एक आउटपुट, कोई एक इनपुट, जब कोई एक इनपुट हाई हो, हाई का मतलब 1 हो, जब कोई एक इनपुट हाई हो तब आउटपुट हाई होता है। हाई यानी कि 1 होता है। तो ये स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपको कैसे बनेंगे, याद करेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। आपको बस टेबल पता होनी चाहिए। टेबल पता कैसे होगी, जब आपको ये पता हो कि वो गेट करता क्या है ना। अब आप टेबल से दोनों स्टेटमेंट को यहाँ पर कंक्लूड कर पा रहे होंगे, दोनों स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन है वो निकाल पा रहे होंगे। सिर्फ एक चीज़, किसी भी एक स्टेटमेंट को याद रख लें, उससे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंफर्मेशन हो जाएगा। बट जो पहला स्टेटमेंट है वो ही याद रख लें आप, वो ज़्यादा बेटर है कि जब दोनों इनपुट एक जैसे होते हैं तो इसका आउटपुट क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका आउटपुट लो हो जाता है, 0 हो जाता है। ये क्या है, एक्सऑर गेट है। क्लियर। अभी एक्सनॉर गेट को समझते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर हम एक्सनॉर गेट को समझते हैं। एक्सनॉर गेट को यहां पर समझते हैं। तो एक्सनॉर क्या है, देखिए एक्सॉर गेट को समझा और इसमें एन वर्ड छुपा हुआ है, यानी कि ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। जैसे हमारा एक्सॉर गेट जो कर रहा था उसका जो आउटपुट होगा उसके जस्ट अपोजिट आउटपुट एक्सनॉर गेट का रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी टेबल को बनाएं, टेबल से पहले अगर हम इसका सिंबल बनाना चाहें तो सिंबल क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे एक छोटा सा बबल लग जाएगा। ये बबल क्या शो करता है, इससे पता चलता है कि ये हमारा एक्सनॉर गेट है। अभी इसकी टेबल कैसे बनेगी, तो टेबल कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगी। टेबल कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ए हो जाएगा यहाँ पर, बी यहाँ पर हो जाएगा और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसका दो तरीका है लिखने का, यहाँ बता देते हैं। y इज इक्वल टू जो लिखा है ना उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। पहला तरीका तो ये है, ऐसे लिखा जा सकता है, और दूसरा तरीका ये भी है, ए बी, ये है ना। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों एक ही बात है। ये दोनों चीज़ें कैसी हैं, एक ही हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी टेबल को देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना कंक्लूजन जो स्टेटमेंट है उसको समझते हैं। तो पहले तो पॉसिबिलिटी 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1। यहाँ पर क्या होगा कि इनमें से कोई भी एक अगर इनपुट क्या हो गया अलग है, यानी कि चलो ऐसे नहीं इसको समझते, इसको ऐसे समझते हैं, अगर इसके दोनों इनपुट एक जैसे हैं तो आउटपुट हाई होगा। अगर इसके दोनों इनपुट क्या हैं, एक जैसे हैं, दोनों इनपुट कैसे हैं, एक समान है, तो आउटपुट हाई होगा। और अगर दोनों इनपुट समान नहीं है तो आउटपुट लो होगा। बस यहाँ पर यही आपको याद रखना है कि पहला कंक्लूजन क्या निकलता है इसमें से, कि जब दोनों इनपुट एक समान होंगे तो आउटपुट, जब दोनों इनपुट एक समान होंगे तो आउटपुट हाई यानी कि 1 होगा। जब दोनों इनपुट एक समान होंगे तभी जाकर के आपका आउटपुट यहाँ पर हाई यानी कि 1 होने वाला है। क्लियर। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट होता है। दूसरा स्टेटमेंट हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब दोनों में से कोई भी एक इनपुट, दोनों में से एक भी इनपुट लो होगा तो आउटपुट लो 0 होगा। कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको यहाँ पर कवर करवा दी गई हैं। तो देखा हमने, एक्सॉर गेट में देख लें चाहे एक्सनॉर गेट में देख लें, आप अगर इसके यहाँ पर देख रहे होंगे, एक्सनॉर गेट जो है वो एक्सॉर गेट का जस्ट अपोजिट हो रहा है। जहाँ यहाँ पर 0 आ रहा है वहाँ पर 1 आ रहा है, इस तरीके से दोनों में आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट आपको समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसको आप पॉज करके अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी हम इसको इरेज करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक सिंगल ट्रांजिस्टर निम्न में से किस लॉजिक गेट को बनाने में प्रयोग किया जाता है। एक ही ट्रांजिस्टर से हम बना रहे हैं उस लॉजिक गेट को। तो देखिए, एक ही ट्रांजिस्टर से कौन सा लॉजिक गेट बन सकता है, नॉट गेट बन सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉट गेट में जो इनपुट होता है वो 1 होता है। 1 का मतलब उसकी सिंगल लाइन होती है और आउटपुट के लिए भी एक ही लाइन होती है। तो दोनों के लिए एक ही लाइन होती है। एक ही लाइन मतलब कि एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए।
तो यहाँ पर अगर एक ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे तो नॉट गेट ही बनेगा। आगे बात करते हैं एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट। निम्न में से किस लॉजिक गेट से मिलकर के बनाए जाते हैं? एक्सक्लूसिव किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर एक्सॉर गेट की बात की जा रही है। तो बताइए एक्सॉर गेट किससे मिलकर के बनता है? एक्सॉर गेट जो है वो किससे मिलकर के यहाँ पर बनाया जाता है? एक्सॉर गेट यहाँ पर हमने जाना कि एक्सॉर गेट कैसे बनता है, ऐसे बनता है आपका एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट किस तरीके से बनाया गया है यहाँ पर? तो यहाँ पर एक्सॉर गेट को बनाने के लिए हमें देखिए और नॉट गेट अगर हम लगा देते हैं, समझना यहाँ पर ऑप्शन से यहाँ पर आंसर निकालते हैं। अगर हम और नॉट गेट यहाँ पर यूज़ करते हैं तो वो हमारा नॉर गेट बनता है। और इसी प्रकार से अगर हम एंड और नॉट गेट यूज़ करते हैं तो वो हमारा नेंड गेट बनता है। और सिर्फ और गेट से तो और ही गेट होगा, है ना। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव और गेट किससे मिलकर के बनेगा? उसके लिए तीनों गेटों की आवश्यकता होगी, यानी एंड गेट की भी, और गेट की भी, नॉट गेट की भी। तो इसको हमने क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात आई है कि जो एक्सॉर गेट है वो हमारा इन तीनों बेसिक गेट को मिला करके बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कि सी लॉजिक गेट के दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट 1 होगा। ये कौन सा लॉजिक गेट है? आपको बताना है कि किसी भी लॉजिक गेट के अगर दोनों इनपुट कैसे हैं, 0 हैं, तो उसका आउटपुट 1 होगा। भाई ये तो वही बात हो गई, अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना कि ये किस में हो रहा था। ये हमने अभी जाना कि ये किस में हो रहा था, ये एक्स नॉर गेट में हो रहा था। एक्स नॉर गेट के अलावा ये नेंड गेट में भी हो रहा था। चाहे तो इसकी टेबल बना सकते हैं हम। यहाँ पर ये किस में हो रहा है? एक्स नॉर गेट में। सबसे पहले एक्स नॉर की बात कर लेते हैं। एक्स नॉर गेट में, एक्स नॉर गेट के स्टेटमेंट में हमने जाना था कि अगर दोनों इनपुट क्या हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं, तो आउटपुट हमें क्या मिलता है? आउटपुट हमको हाई मिलता है, ए बी। यहाँ पर ए एक्स नॉर बी का कॉम्प्लीमेंट, तो 0 0 1 1 0 1 0 1। देखो दोनों इनपुट जब एक समान होंगे तभी जाकर के इसका आउटपुट हाई होगा। बाकी यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। ये किसकी बात हुई है? एक्स नॉर गेट की, है ना। तो ऑप्शन में हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक्स नॉर गेट कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन में यहाँ मिल रहा है एक्स नॉर गेट। इसके अलावा क्या ये नॉर गेट में भी ऐसा होता है? तो हाँ, ये नॉर गेट में भी होता है। नॉर गेट के भी बारे में हमने टेबल में जाना था कि नॉर गेट में क्या होता था। नॉर गेट की अगर टेबल को बना लिया जाए तो ए बी, ये नॉर गेट की टेबल बना रहे हैं। ए बी नॉर गेट क्या करता है? यहाँ पर ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, नॉर गेट ए प्लस बी का यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट देता है हमको। तो 0 0 1 1 0 1 0 1। यहाँ पर नॉर गेट के लिए क्या आता था? 1 आता था, यहाँ पर 0 आता था, यहाँ पर 0 आता था और यहाँ पर भी 0 आता था। तो देख रहे हैं ना कि किसी लॉजिक गेट के जब दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट 1 होगा। ये कब होता है? ये नॉर गेट में भी होता है और इसके अलावा ये एक्स नॉर गेट में भी होता है। एक्सॉर में नहीं, एक्स नॉर में होता है ये। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नॉर गेट का आउटपुट हाई होगा जब, नॉर गेट का आउटपुट हाई होगा जब कब? यानी कि अभी हमने टेबल को बनाया है ना, तो नॉर गेट का आउटपुट कब हाई हो रहा है? एक ही कंडीशन में हाई हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं नॉर गेट का क्या है? आउटपुट एक ही कंडीशन में क्या हो रहा है? हाई हो रहा है। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन जब दोनों इनपुट 0 होते हैं तभी नॉर गेट का आउटपुट 1 होता है। तो जब दोनों इनपुट क्या होंगे? 0 होंगे, या फिर कह सकते हैं कि दोनों इनपुट लो होंगे या फिर सारे इनपुट लो होंगे। तो यहाँ पर भी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन में कहा गया है वह लॉजिक गेट जिसका आउटपुट अपने इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है। कौन सा लॉजिक गेट है जिसका जो आउटपुट है वो अपने इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है? उसको हम इन्वर्टेड गेट बोलते हैं। जो नॉट गेट होता है ना, उसी को इन्वर्टेड गेट बोला जाता है, क्योंकि इसका जो आउटपुट होगा वो इसके इनपुट के कॉम्प्लीमेंट होता है, अपोजिट होता है। 0 का 1 कर देता है ये, 1 का 0 कर देता है ये। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है कि दिए गए लॉजिक गेट को पहचानिए। ये जो आपके पास लॉजिक गेट बना है इसको आपको पहचानना है। तो ये यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये हमें नैंड गेट समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि
यहाँ पर एंड जैसा एक कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यानी एंड जैसा सिंबल दिख रहा है, साथ ही साथ आगे एक बबल दिख रहा है। तो जब बबल दिख जाए तो वो क्या बन जाता है, हमारा नैंड गेट होता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, नैंड गेट हमारा हो जाता है। अभी देखो गेट का कॉम्बिनेशन सिंबल भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक बार हम इन सभी सिंबल्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए और गेट का जो सिंबल होता है वो कैसे होता है, इस तरीके का सिंबल होता है, ठीक है। एंड गेट का सिंबल कैसे होता है, तो वो हमारा ऐसा सिंबल होता है। नॉट गेट का सिंबल कैसे होता है, तो ये नॉट गेट का सिंबल है। अभी यहाँ पर नैंड गेट की बात करें तो नैंड गेट का सिंबल कैसे होता है, तो नैंड गेट का कुछ इस तरीके से सिंबल होता है, एंड के जैसा ही होता है, बस आगे एक बबल लगा हुआ होता है। अभी नॉर गेट के सिंबल की अगर बात करें तो वो कैसा होता है, तो एक और गेट लगा हुआ होता है और आगे बबल लगा हुआ होता है, तो ये हमारा नॉर गेट का सिंबल होता है। अभी एक्स और गेट की अगर बात करें, एक्सॉर गेट जो हम अभी पढ़ भी चुके हैं, तो एक्सॉर गेट का जो सिंबल होता है वो कैसे होता है, वो यहाँ पर इस तरीके से एक और गेट लगा हुआ होता है और इस तरीके से एक एक्स्ट्रा लाइन होती है, उसके बाद ये होता है। और एक्स नॉर की अगर बात करें कि एक्स नॉर का सिंबल कैसे होता है, तो इसके अपोजिट हो जाएगा कि यहाँ पर भी दो लाइनें हो जाएंगी और एक और गेट लगेगा, बट इसके आगे एक छोटा सा बबल लगा दिया जाएगा, तो बबल के बाद यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जितने भी गेट होते हैं ये इनका सिंबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इन सिंबल को आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, नैंड गेट इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन से हैं, तो इनमें से यूनिवर्सल लॉजिक गेट बताना है। यूनिवर्सल लॉजिक गेट दो ही होते हैं, एक नॉर होता है और एक नैंड होता है। तो ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो हमें नैंड यहाँ पर दिख रहा है, सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है एक्सॉर गेट का आउटपुट हाई कब होगा, एक्सॉर गेट की बात की गई है और एक्सॉर गेट का जो आउटपुट है वो हाई कब होता है, तो एक्सॉर गेट का आउटपुट हाई तब होता है यहाँ पर जब यहाँ पर दोनों इनपुट कैसे हों, अलग अलग हों। दोनों इनपुट अलग अलग होने का मतलब कि दोनों इनपुट जब भिन्न भिन्न होते हैं तभी आपका आउटपुट कैसा होता है, हाई होता है। एक्सॉर गेट की बात की गई है क्योंकि एक्सॉर गेट में हमने टेबल में जाना था कि एक्सॉर गेट में क्या होता था कि अगर इसकी टेबल ए एक्सॉर बी बनाते हैं तो 0 0 1 1 0 1 0 1 दोनों इनपुट एक जैसे होते हैं तो यहाँ लो होता है, नीचे भी दोनों इनपुट एक जैसे हैं तो भी लो होता है, लेकिन यहाँ 1 होता है, यहाँ 1 होता है। तो हम देख रहे हैं ना कि जब यहाँ पर दो ही कंडीशन बच रही हैं, ये कंडीशन और दोनों कंडीशन में देख रहे हैं कि दोनों के दोनों इनपुट कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, दोनों इनपुट में डिफरेंट होना चाहिए, तभी जाकर के आपका आउटपुट क्या होता है, 1 1 होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में है एंड गेट को रियलाइज करने के लिए कितने नॉर गेटों की आवश्यकता होती है। देख लीजिएगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले नॉर गेट से कंबाइन करके बहुत सारे गेटों को देखा था कि कैसे बनाते हैं और कितने गेटों की आवश्यकता होती है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारे पास है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, जब हम नॉर गेट से बात करें, पहले एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं जो चीज़ें सीखी हैं। पहले हम नॉर गेट के लिए बनाते हैं, फिर इसके बाद नैंड गेट के लिए बनाएंगे। यहाँ पर नॉर गेट से देखिए, नॉर गेट से अगर नॉट गेट बनाना है तो 1 लगेगा, नॉर गेट से अगर और बनाना है तो 2 लगेंगे, नॉर गेट से अगर एंड गेट बनाना है तो 3 लगेंगे, नॉर गेट से अगर हमको क्या बनाना है, एक्सॉर गेट बनाना है, नॉर गेट से किसको बनाना है, एक्सॉर गेट को, तो 8 लगते हैं, और नॉर गेट से ही अगर हम एक्स नॉर गेट को बनाते हैं तो भी हमें 8 लगते हैं। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। अभी हम नैंड की बात कर लेते हैं कि नैंड गेट से अगर हम नॉट गेट बनाते हैं तो कितने लगते हैं, 1 नैंड गेट की आवश्यकता होती है, अगर और बनाते हैं तो 3 लगते हैं, एंड गेट बनाते हैं तो 2 लगते हैं, एक्सॉर बनाते हैं तो 8 लगते हैं, और एक्स नॉर बनाते हैं तो भी हमारे पास 8 गेटों की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एंड गेट को रियलाइज करना है, यानी कि एंड गेट आपको बनाना है, वो भी किससे, नॉर गेट से मिलकर के बनाना है, तो कितने गेटों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं एंड गेट बनाने के लिए हमें 3 गेटों की आवश्यकता होने वाली है। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर देखते हैं, इस क्वेश्चन में एक सर्किट दिया गया है और इस सर्किट का ऑपरेशन पूछा गया है कि किस गेट से रिलेटेड ये इसका ऑपरेशन है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पर एक सर्किट गिवन है और इसमें पूछा गया है कि ये जो इसका ऑपरेशन होगा वो किस गेट से सिमिलर होने वाला है।
तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले, यहाँ पर ए और बी दो हमारे पास ये क्या है, कह सकते हैं कि हमारे पास स्विच हैं, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर टेबल को बनाएंगे और इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर वाई। अभी हमें पता नहीं कि क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा, वो तो हमें इसके परफॉर्मेंस के बाद, ऑपरेशन के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, पहले दो कंडीशन, चार कंडीशन बनेगी, 00 11 1 0 1 0 1, इस तरीके से, क्लियर। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं, इस वाले स्विच पर हमने 0 अप्लाई किया और इस वाले स्विच पर हमने 0 अप्लाई किया। 0 0 अप्लाई करने का मतलब क्या है, ये जो स्विच है वो अभी क्या है, ऑफ है। 0 का मतलब लो वोल्टेज और लो वोल्टेज का मतलब क्या होता है, वहाँ पर ऑफ है, स्विच ऑफ है। जब दोनों के दोनों स्विच ऑफ हैं तो क्या वाई पर कहीं से भी करंट आएगी क्या, नहीं आएगी। क्या आएगा, 0 ही आएगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इनपुट है ही नहीं। तो आउटपुट क्या आया, 0 आया। अभी हम दूसरी कंडीशन को देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में ए पर 0 अप्लाई किया है और बी पर 1 अप्लाई किया है। ए पर 0 का मतलब क्या है, ए पर 0 का मतलब ए स्विच को अभी चालू नहीं किया गया है, ये अभी भी क्या है, ऑफ है। लेकिन बी स्विच को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। तो जो भी यहाँ पर वोल्टेज आ रहा होगा वो इस यहाँ पर इस ब्रांच की मदद से y तक आ जाएगा। मतलब कि जो 1 यहाँ था वो 1 यहाँ पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसमें 1 आ चुका है। थर्ड कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं। थर्ड कंडीशन में यहाँ पर क्या है, अगर हम a पर 1 दें, ए पर 1 देने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से इनपुट जाएगा, यानी कि इस स्विच को ऑन कर दिया है तो यहाँ से ये सर्किट क्लोज हो गया। सर्किट क्लोज हुआ तो यहाँ से करंट पास होगा और करंट पास होगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। लेकिन बी अभी भी ऑफ है तो बी से सर्किट क्या है, ऑन नहीं है। बट यहाँ पर क्या है, ए या बी किसी एक के ऑन होने से यहाँ फाइनल आउटपुट आपका 1 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 1 हो चुका है। यहाँ पर हम लास्ट कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो लास्ट कंडीशन में दोनों स्विच पर क्या है, 1 1, यानी दोनों स्विच को ऑन कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये स्विच ऑन हो गया और यहाँ पर ये स्विच भी ऑन हो गया। दोनों स्विच जब ऑन हो गए, 1 यहाँ पर भी हो गया, 1 यहाँ पर भी हो गया, तो फाइनली y इज इक्वल टू क्या आया, अभी भी यहाँ पर 1 आया। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि ये जो फंक्शन हो रहा है ये किस प्रकार का फंक्शन हो रहा है। ये फंक्शन हो रहा है, इन दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है। इन दोनों का क्या, एडिशन हो रहा है। एडिशन का मतलब इन दोनों का जोड़ हो रहा है, जो कि a प्लस बी है। यानी 0 0 को जब जोड़ते हैं तो 0 होता है, 0 1 को जोड़ते हैं तो 1 होता है, 1 में 0 को जोड़ते हैं तो 1 होता है, लेकिन 1 में 1 को जोड़ते हैं तो 1 होता है। और ये किस गेट के समकक्ष है, यानी कि ये जो सर्किट काम कर रहा है, जो ऑपरेशन कर रहा है, वो कौन सा गेट ऐसा ऑपरेशन करता है, तो और गेट यही ऑपरेशन करता है। और गेट में क्या होता है, a प्लस बी होता है, दोनों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से एक यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट 2 ही हैं, एक नॉर होता है और एक नैंड होता है। तो ऑप्शन में क्या है, नॉर है, आंसर ए ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। विच टाइप ऑफ गेट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल एडिशन। लॉजिकल एडिशन ऐड करने के लिए किस गेट का यूज किया जाता है, तो ऐड करने के लिए एक ही गेट यूज किया जाता है, वो है और गेट। इसके अलावा एंड गेट किस में यूज किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन में। इसके अलावा नॉट गेट किस में यूज किया जाता है, तो इनवर्जन, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर सभी गेट्स के जो बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। इसमें कहा गया है द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए लॉजिक फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स x y z r। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में कहा गया है। अब समझना इस क्वेश्चन को, नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर हम कोई गेट बना रहे हैं और इस गेट को बना करके हमने इसमें 2 इनपुट लाइन दी हैं। 2 इनपुट लाइन दी हैं तो हमें पता है कि इसमें 2 इनपुट लाइन का मतलब क्या है कि इसकी 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 4 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। 0 0 1 1 और 0 1 0 1, इस तरीके से 4 ही होंगी। तो यहाँ पर ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ, 2 की पावर n वाला। n का मतलब है, n का मतलब यहाँ पर वेरिएबल से है। भाई इनपुट क्या है, इनपुट वेरिएबल ही तो है
है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 की पावर 2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें नंबर ऑफ जो टर्म होंगी, टोटल जो लॉजिकल फंक्शन के लिए जो टर्म यहाँ पर होंगी, जो एक एक करके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब यहाँ पर अगर आपके पास 3 वेरिएबल हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट लाइन थी तो 2 इनपुट लाइन के 2 वेरिएबल थे। इसी प्रकार से अगर हमारे पास 3 इनपुट लाइन हो तो 3 इनपुट लाइन को 3 वेरिएबल कहा जाएगा। अब अगर आपके पास 3 वेरिएबल हैं तो टोटल जो टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म होंगे वो कितने होंगे, तो वो फॉर्मूले से निकलेगा 2 की पावर n से निकलेगा। तो वो क्या हो जाएगा 2 की पावर n, यानी कि 3 वेरिएबल है तो 2 की पावर 3, और ये कितना होता है 8 होता है। तो इसका आंसर कितना होगा 8, सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द आउटपुट विल बी लो फॉर एनी केस व्हेन 1 और मोर इनपुट्स आर 0 इज। किसी भी स्टेज में आउटपुट लो होगा यदि एक या एक से अधिक इनपुट लो हो। यहां पर क्या कहा गया है, अगर या जो एक इनपुट लो हो चाहे दोनों इनपुट लो हो, इस स्टेज में क्या होगा आउटपुट इसका लो ही रहने वाला है। अगर मान लीजिएगा आपके पास कोई टेबल है, जैसे आपके पास 2 इनपुट वाली टेबल है, जैसे हम बनाते हैं यहाँ पर 0 0 0 1 0 नहीं, यहाँ पर 1 0 और 1 1, 4 पॉसिबिलिटीज़ वाली अगर टेबल बनाई जाए तो अभी देखो इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी भी स्टेज में आउटपुट लो होगा, किसी भी स्टेज में आउटपुट लो होगा यदि एक या एक से ज़्यादा इनपुट क्या हो 0 हो, एक हो इनपुट 0 या एक से ज़्यादा इनपुट 0 हो तो क्या होगा लो होगा। अब हमें बस इसके सामने रख लेना है। देखो यहाँ पर भी एक इनपुट लो है क्या, हाँ बिल्कुल है। एक क्या दोनों ही इनपुट लो हैं, ऐसा बोल भी रहा है क्वेश्चन कि एक हो या एक से ज़्यादा हो तो हमारा जो आउटपुट होगा वो लो ही होगा, तो यहाँ 0 होगा। अगले में देखा तो क्या इसमें कोई एक इनपुट लो है, बिल्कुल है एक इनपुट लो, तो यहाँ पर भी 0 है। यहाँ पर देखा तो यहाँ भी एक इनपुट लो है, ये भी 0 है। लेकिन यहाँ पर क्या है दोनों इनपुट हाई हैं, तब जाकर के यहाँ पर ये कंडीशन लो नहीं होगा यानी हाई होगा इसका मतलब। अब हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो टेबल है ये किस प्रकार के गेट की टेबल है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो टेबल है ये किस प्रकार की गेट की टेबल है, तो ये है एंड गेट की टेबल। यानी एंड गेट में ऐसा ऑपरेशन होता है, एंड गेट में क्या होता है कि अगर एंड गेट में कोई भी एक इनपुट, अगर कोई भी एक इनपुट लो हो जाए तो पूरा का पूरा आउटपुट क्या हो जाएगा लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई क्या है, जैसे अगर आप 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे है ना तो 0 ही आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही हो जाता है कि अगर कोई भी एक इनपुट लो होगा तो पूरा उसका फाइनली जो आउटपुट होगा वो भी लो होने वाला है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में नैंड गेट है। नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट में क्या होता है, तो अभी हमने नैंड गेट के बारे में भी पढ़ा है, और नैंड गेट के बारे में ये जाना कि नैंड गेट जो है वो एंड और प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। अगर हमें ये नहीं पता, नॉर गेट और नैंड गेट का बारे में नहीं पता, इसकी टेबल नहीं आती, तो हमें बेसिक गेट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अभी इसको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि नैंड गेट में हमारे पास एंड और नॉट गेट होता है। तो नैंड गेट का ऑपरेशन क्या है, नैंड गेट का ऑपरेशन होता है A मल्टीप्लाई B। अब ये नॉट से जब गुजरेगा तो ये कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। क्लियर, ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। पहले ऑप्शन में कहा गया है हाई इनपुट्स एंड अ हाई आउटपुट, यानी कि नैंड गेट में अगर हाई इनपुट दिए जाएं तो क्या यहाँ पर हमको हाई आउटपुट मिलेगा। अगर हाई इनपुट दिए जाएं तो क्या नैंड गेट में हमको हाई आउटपुट मिलेगा। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है लो इनपुट एंड लो आउटपुट, लो इनपुट एंड क्या लो आउटपुट। तीसरे ऑप्शन में कहा गया है हाई इनपुट एंड लो आउटपुट, और चौथे ऑप्शन में कहा गया है लो इनपुट एंड अ हाई आउटपुट। तो यहाँ पर नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट की पहले तो हमें टेबल पता होनी चाहिए, नैंड गेट में क्या होता है ना। अगर इसकी इस तरीके से टेबल बनाई जाए तो A हो जाएगा, यहाँ पर ये B हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा A मल्टीप्लाई B, और ये कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी 0 0 1 1 0 1 0 1 इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट में अगर हमारे पास यहाँ पर दोनों इनपुट अगर हाई हों, दोनों इनपुट क्या हों अगर हाई हों तो आउटपुट 0 होता है, और बाकी जो आउटपुट होंगे वो 1 होंगे।
तो अगर दोनों इनपुट हाई हों, देखो सी ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि जब हाई इनपुट होगा तो लो आउटपुट मिलेगा। जब सभी के सभी इनपुट कैसे हों, हाई होंगे, तो आउटपुट हमको लो मिलेगा। ये डायरेक्ट आपको पढ़ के क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चन का आंसर आपको इसका निकालना पड़ेगा। वो भी कैसे, उसकी टेबल से। टेबल ही सब कुछ होती है, ट्रुथ टेबल जो है वो सब कुछ है। ट्रुथ टेबल यानी कि वो उसकी सच्चाई बताती है। तो ट्रुथ टेबल से जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको निकल के आ जाएंगे। तो आपको टेबल पता होनी चाहिए और उसका ऑपरेशन पता होना चाहिए, देन आप टेबल बना लेंगे और टेबल से फिर आप उसका कंक्लूजन निकाल पाएंगे। क्लियर? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि नैंड गेट की टेबल में हमने देखा कि जब इसके दोनों इनपुट हाई थे तभी जाकर के इसका आउटपुट हमको लो मिला था। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है किसी नॉर गेट को सार्वभौमिक लॉजिक गेट कहा जाता है क्योंकि। किसी नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है। दूसरे ऑप्शन में इसका उपयोग सार्वभौमिक रूप से केवल एंड गेट, इसका उपयोग सार्वभौमिक रूप से केवल और गेट नहीं। इस नॉर गेट से हम कोई भी अन्य गेट को बना सकते हैं, जैसे हमने बना करके देखा भी है कि जब हम नॉर गेट से बना रहे थे, जब नॉट गेट को बना रहे थे तो एक नॉट गेट से हम नॉर गेट को बना पा रहे थे। और गेट को जब हम नॉर गेट से बना रहे थे तो 2 नॉर गेटों की आवश्यकता हमें हो रही थी। एंड गेट को हम जब बना रहे थे तो 3 की आवश्यकता हो रही थी। एक्सॉर को जब हम बना रहे थे तो 8 की आवश्यकता हो रही थी। और एक्स नॉर को जब बना रहे थे तब भी 8 की आवश्यकता हमको हो रही थी। तो ये हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन होता है। इसी प्रकार से आगे एक क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पर एक टेबल दी गई है, ट्रुथ टेबल दी गई है और इसमें पूछा गया है कि ये जो ट्रुथ टेबल है ये कौन से गेट की है। तो ट्रुथ टेबल को देख करके देखने में हमें पता चल रहा है कि जब दोनों इनपुट यहाँ पर क्या हो गए हैं, एक जैसे हो गए हैं, तभी इसका आउटपुट क्या मिला है, हाई मिला है। जब दोनों इनपुट एक जैसे हो गए हैं तभी इसका आउटपुट हमको क्या मिला है, हाई मिला है। तो ये कौन से गेट में होता है? ये होता है हमारे एक्स नॉर गेट में। एक्स नॉर गेट में, एक्स नॉर गेट को हम पढ़ भी चुके हैं पहले भी, इसी क्लास में हमने आपको बताया है एक्स नॉर गेट के बारे में। तो यहाँ पर एक्स नॉर गेट में ये कंडीशन होती है कि जब दोनों इनपुट एक जैसे होते हैं, दोनों इनपुट एक जैसे का मतलब चाहे वो दोनों हाई हो जाएं चाहे वो दोनों लो हो जाएं, तो उनका जो आउटपुट मिलता है वो हमेशा हमको हाई ही मिलता है। यहाँ पर इसका बी ऑप्शन करेक्ट